नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी व्यू। आई होप कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इन 7 टॉपिक्स को, जो ये हैं। पहला है डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफिकल साइज, जनसांख्यिकी और भौगोलिक आकार। सेकंड है प्रायद्वीपीय, जिसे पेनिनसुला कहते हैं। थर्ड है कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तटीय और केंद्रशासित प्रदेश। फोर्थ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिफ्थ है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। सिक्स है रीजन्स अंडर ब्रिटिश रूल एंड देयर मर्जर इन इंडिया। इसमें देखेंगे हम ब्रिटिश कॉलोनी के बारे में, ठीक है, फ्रेंच कॉलोनीज और पुर्तगीज कॉलोनीज। सेवन है सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास? तो ये सारे कंट्रीज हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शो करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये सारे कंट्रीज है, अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिले, फिलीपींस। तो इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफिकल साइज में सबसे पहले हम देखेंगे बाउंड्री लाइन एंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, भारत की सीमा रेखा और तट रेखा। इंडियाज लैंड बाउंड्री इज़ वेरी लार्ज। भारत की जो लैंड बाउंड्री है बहुत ही लार्ज है और इसका जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है ऑलमोस्ट ट्वाइस द कोस्टल बाउंड्री। जो इसका टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है वो ट्वाइस है, यानी कि दोगुना है, कोस्टल बाउंड्री से दोगुना है। द लेंथ ऑफ इंडियाज टेरेस्ट्रियल बाउंड्री इज अप्रॉक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर। तो हमारे देश की जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। द लैंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया इज अबाउट 6,100 किलोमीटर एंड गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। The total length of the coastline including the coasts of island groups is 7,516.6 किलोमीटर। तो ये कह सकते हैं कि भारत का जो थल सीमा है वो अबाउट 6,100 किलोमीटर है और गुजरात की जो कोस्ट लाइन है, गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो कोस्ट लाइन और इंक्लूडिंग कोस्ट ऑफ आइलैंड ग्रुप्स, ये दोनों को मिलाकर अबाउट 7,516.6 किलोमीटर है टोटल कोस्ट लाइन, ठीक है। तो पेनिनसुलर पार्ट जो हमारे इंडिया का है वो प्रोजेक्ट करता है कहाँ? टुवर्ड्स इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो ईस्टर्न पार्ट होता है उसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, और जो वेस्टर्न पार्ट है उसे हम अरेबियन सी कहते हैं, जिसे अरब सागर कहा जाता है। तो ये दो पार्ट को डिवाइड करता है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पहले देख लेते हैं। तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो टुवर्ड्स प्रोजेक्ट करता है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन है ये ये हमारे इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल। सेकेंड टॉपिक है हमारा पेनिनसुला, जिसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। पेनिनसुला होता क्या है ये जानने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है ज्योग्राफी का, ये एक चैप्टर है, इंडिया के इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर चल रहा है जिसमें हम ओवरव्यू एक ले रहे हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो एक ओवरव्यू के लिए हैं। उसके बाद हम लोग अलग चैप्टर्स देखेंगे जिसमें ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके टॉपिक्स होंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू होंगे, ग्रेट माउंटेन रेंजेस हो गए और हिमालय के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, जिसमें फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे और ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके बारे में जानेंगे। तो ये सारे अभी टॉपिक्स हैं और ये इंट्रोडक्शन है इंडिया का, ये एक चैप्टर है, ठीक है। अब हम जानते हैं पेनिनसुला होता क्या है। पेनिनसुला इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड
विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। पेनिनसुला कुछ होता नहीं है, एक लैंडमास होता है जो 3 साइड से वाटर से घिरा होता है। इस तरह से एक लैंडमास होता है जो 3 साइड से वाटर से घिरा होता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स पेनिनसुलर शेप इंडिया इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। तो देखते हैं हम लोग मैप में। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ पर ये जो लैंड है इसे पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे इसके हमारे इंडिया के वेस्ट में देखें तो ये अरेबियन सी हो गया, ईस्ट में देखें तो बे ऑफ बंगाल हो गया और यहाँ पर इंडियन ओशन है साउथ में। ठीक है, तो ये जो लैंडमास है जो 3 साइड से घिरा होता है इसे हम पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गुजरात है, ये गुजरात का भी ये जो लैंड है यहाँ पर ये 3 साइड से घिरा हुआ है। ठीक, 3 साइड से घिरा हुआ है, ये भी एक पेनिनसुला है। इसके बारे में आगे हम देखेंगे। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो बहुत सारे लार्जेस्ट पेनिनसुला है वर्ल्ड में। जैसे कि पहले अगर अरेबियन पेनिनसुला की बात कर सकते हैं हम, फिर सेकंड में डेक्कन पेनिनसुला है हमारे इंडिया का, और थर्ड में हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका का जो द हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे कहते हैं अफ्रीका का, तो वो लोकेट करता है नॉर्दर्न ईस्ट अफ्रीका में लोकेट करता है, वो भी एक पेनिनसुला है। फिर अलास्कन पेनिनसुला के बारे में हम कह सकते हैं कि वो भी एक पेनिनसुला है। तो ये बहुत सारे पेनिनसुला है हमारे वर्ल्ड में। द इंडियन पेनिनसुला इज़ वाइड इन द नॉर्थ एंड हैज़ बीन ग्रेजुअली स्लोपिंग टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम 22 डिग्री नॉर्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है वो नॉर्थ में बहुत ही वाइड है, यानी कि नॉर्थ वाले क्षेत्र में बहुत ही वो फैला हुआ है। जबकि हम देखें कि अगर साउथ की ओर जाएं तो देखेंगे कि हम ग्रेजुअली वो नैरो शेप लेता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, हम मैप के थ्रू समझते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। तो हम देख सकते हैं ये है इंडियन पेनिनसुला। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, इंडियन पेनिनसुला है। ठीक, विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो इसके अलावा हम पेनिनसुलर इंडिया के बारे में आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर माउंटेन्स ये एक टॉपिक होगा हमारे आने वाले चैप्टर्स में। भारत की नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री जो है वो घिरी हुई है न्यू फोल्ड माउंटेन से, जिसे हिमालय कहते हैं। तो ये इंडियन पेनिनसुला का जो ये पार्ट है ये प्रोजेक्ट करता है इंडियन ओशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो इंडियन पेनिनसुला इंडियन ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये जो इंडियन पेनिनसुला है यहाँ पर देखिए आप 20 डिग्री नॉर्थ, ये है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। थोड़ा सा और जूम करने पर हमें 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिख रहा है। तो इसके ऊपर यानी कि यहाँ से ये 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड शुरू होता है। तो जैसे जैसे अगर हम बढ़ें साउथ की ओर तो ये पेनिनसुलर पार्ट है वो नैरो होता जाएगा, स्लोपिंग होता जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का और ये है नॉर्थ पार्ट इंडिया का। तो ये सराउंडेड है हिमालय रेंज से। एट द सदर्न टिप the shape of India's mainland has changed into Nace. It is called Kumari Nace और कन्याकुमारी नेस which is narrowed towards the Indian Ocean. तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमने ये पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ा था कि पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का ये। ठीक, तो इंडिया का ये जो पेनिनसुलर पार्ट है तो हम देख सकते हैं कि सदर्न की ओर ये नैरो हो जाता है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये नेस कहलाता है। क्या कहलाता है, नेस।
तो इस नेस को कुमारी नेस या फिर कन्याकुमारी नेस के नाम से जाना जाता है, जो नैरो पार्ट है टुवर्ड्स इंडियन ओशन। तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? नेस। तो ये है कुमारी नेस या फिर कन्याकुमारी नेस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे नेस के बारे में। नैरो पार्ट फ्रॉम मेनलैंड टुवर्ड्स सी एंड सराउंडेड बाय सी बाय 3 साइड्स इज टर्म्ड एज एन नेस। तो नेस एक नैरो पार्ट होता है मेनलैंड का, जो सी की ओर वाटर से घिरा होता है, 3 साइड से घिरा होता है, तो उसे हम नेस कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। अंडमान एंड निकोबार ये यूनियन टेरिटरीज है, गुजरात स्टेट है, आंध्र प्रदेश स्टेट है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा और कर्नाटका। तो देख रहे हैं कि इन सभी का कोस्ट लाइन कितना है। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन, सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है अंडमान और निकोबार का, जो एक हमारा यूनियन टेरिटरीज है। अंडमान और निकोबार का कोस्ट लाइन 1962 किलोमीटर है, जबकि गुजरात का 1214 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश का 1973.70 किलोमीटर है, तमिलनाडु 906 समथिंग किलोमीटर है, महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर है, केरला 569.70 किलोमीटर है, ओडिशा 476.70 किलोमीटर है, कर्नाटका 280 किलोमीटर है। तो ये सारे कोस्ट लाइन थे यूनियन टेरिटरीज और हमारी इंडियन स्टेट्स के। इनमें सबसे बड़ा कोस्ट लाइन अंडमान और निकोबार का है। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन अंडमान और निकोबार का है, जबकि सबसे छोटा कोस्ट लाइन दमन एंड दीव का है, जो 37.50 किलोमीटर है। तो इन सारे कोस्ट लाइन और स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के कोस्ट लाइन को मिलाकर हमारे इंडिया का कोस्ट लाइन का लेंथ हो गया 7516.6 किलोमीटर। तो ये सारे देख सकते हैं कि कोस्टल स्टेट्स हैं ऑफ इंडिया। गुजरात कोस्टल स्टेट है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ अंडमान और निकोबार है और यहाँ दमन एंड दीव है। ये रहा हमारा पुदुचेरी जो तमिलनाडु में है। एक छोटी सी झलक हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर डाल लेते हैं, जिसे यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया कहते हैं। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हमारे इंडिया में है 8 और नंबर ऑफ स्टेट्स है 28। ये लद्दाख, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी एंड अंडमान एंड। अब हमारा टॉपिक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसे द्वीप समूह कहते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे द्वीप्स हैं जो मिलकर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का निर्माण करते हैं, जिसमें मेन आइलैंड्स हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, जो लोकेटेड है साउथ अंडमान में। बैरन आइलैंड ये एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, जो सिचुएटेड है ईस्ट ऑफ द मिडिल अंडमान। नारकोडैम आइलैंड ये भी एक वोल्केनिक आइलैंड है, जो लोकेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान में। These islands are also known as the Emerald Islands। तो ये सारे आइलैंड्स को एमरल्ड आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, जो डायरेक्ट हिट होते हैं। तो ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो मिलकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का निर्माण करते हैं। ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर लोकेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं। जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये रहा पोर्ट ब्लेयर जहाँ पर अंडमान और निकोबार का कैपिटल है। ये अंडमान सी कहलाता है ये। और ये रहा लिटिल अंडमान, कार निकोबार, निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार। तो ये सारे आइलैंड के ग्रुप्स हैं। तो ये अंडमान और निकोबार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है बैरन आइलैंड, जो एकमात्र इंडिया का वोल्केनिक आइलैंड है।
एक एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ और प्रॉपर फंक्शन के लिए इंडिया को 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। न्यू दिल्ली कैपिटल इंडिया का। इन टर्म्स ऑफ एरिया द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अंडमान और निकोबार आइलैंड सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में कुछ स्टेट्स का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पर हो रहा था, यानी कि भाषा के आधार पर। फॉर इंस्टेंस आंध्र प्रदेश। इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टॉप 10 स्टेट्स हैं जो जिनका क्षेत्रफल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो याद रखना कि सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये टॉप 5 राज्य भी याद रहेंगे तो सही है। तो ये टॉप 10 स्टेट्स हैं जिनका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। सबसे टॉप पर है राजस्थान और उसके बाद है मध्य प्रदेश, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका लोकेशन है ये रहा गोवा, सबसे छोटा राज्य है भारत का। ये सारे इंडियन स्टेट्स हैं और उसके कैपिटल्स। टोटल 28 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन्स अंडर ब्रिटिश रूल एंड देयर मर्जर इन इंडिया। ब्रिटिश शासन के अधीन जो हम क्षेत्र थे भारत के, उसका विलय किया गया, यानी उसको मर्ज किया गया इंडिया में। तो ये सारे फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं और ये सारे पुर्तगीज़ कॉलोनीज़ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चंदेड़ नगर। चंदेड़ नगर को मर्ज किया गया 19 जून 1949 में। उसके बाद ये सारे चारों फ्रेंच कॉलोनी को एक ही डेट में मर्ज किया गया है, इस बात को याद रखना है, एक्सेप्ट चंदेड़ नगर। चंदेड़ नगर को छोड़कर ये सारे कॉलोनीज़ को एक ही डेट पर मर्ज किया गया इंडिया में। पुदुचेरी, कराईकल, मोही, यनम। उसके बाद हम देखते हैं पोर्तुगीज़ कॉलोनी, दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा। तो ये सारे पुर्तगीज़ कॉलोनीज़ थे। 21 जुलाई 1990 को दादर को मर्ज किया गया इंडिया में। 2 अगस्त 1954 में नगर हवेली को मर्ज किया गया इंडिया में। 19 दिसंबर 1964 में दमन एंड दीव को मर्ज किया गया और गोवा को 21 दिसंबर 1961 में मर्ज किया गया। तो ये सारे कॉलोनीज़ हैं, फ्रेंच कॉलोनीज़ और पुर्तगीज़ कॉलोनी। By the 56th Constitution Amendment Act 1987, गोवा became the 25th state of India। तो 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1987 में गोवा को 25th स्टेट का दर्जा दिया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। कुछ राज्यों में नए स्टेट की मांग की गई है, जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। तो उसी तरह से कुछ स्टेट में एक नए स्टेट की मांग उस स्टेट से की गई है, जैसे कि विदर्भा की मांग की गई है महाराष्ट्र से। हरित प्रदेश की मांग की गई है उत्तर प्रदेश से। अवध प्रदेश की मांग भी उत्तर प्रदेश से की गई है। पूर्वांचल की भी उत्तर प्रदेश से की गई है। और बुंदेलखंड ये मांग की गई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, मतलब मिलाकर। बोडोलैंड जिसकी मांग असम से की गई है। गोरखालैंड जिसकी मांग वेस्ट बंगाल से। गैरोलैंड मेघालय से। कामतपुर वेस्ट बंगाल एंड असम से। सौराष्ट्र गुजरात से मांग की गई है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। तो इन 3 राज्यों का फॉर्मेशन 2000 में हुआ। तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, जिससे कि तेलंगाना उस वक्त 29th स्टेट बना भारत का। 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है।
इस टॉपिक का डिस्कशन हम लोग अपकमिंग चैप्टर्स में करेंगे, काफ़ी उम्दा तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे, बट अभी सिर्फ इसका हम लोग एक झलक देखते हैं। 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये 7 स्टेट्स हैं जिसे हम 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, उत्तर पूर्व भारत। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 99% इंटरनेशनल बाउंड्री है, जबकि 1% डोमेस्टिक बाउंड्री है। ये 4 कंट्री को अपना बॉर्डर शेयर करता है, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो हमने ये जाना कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 7 सिस्टर स्टेट्स को याद करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक मैंने दे दी है। ये ट्रिक है, अरुण को असम में ट्रिपल नाग मणि मिली। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम तो पता ही है, मे मीन्स मेघालय, ट्रिपल मीन्स त्रिपुरा, नाग मीन्स नागालैंड, मणि मीन्स मणिपुर, मिली मतलब मिजोरम। तो एक बहुत ईजी ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं। अरुण को असम में ट्रिपल नाग मणि मिली, ये ट्रिक है 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम की। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं 5 इंडियन स्टेट्स जो टच करते हैं बांग्लादेश की बाउंड्री को, वो है मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ा बाउंड्री है जो बांग्लादेश की बाउंड्री से टच करता है वो है वेस्ट बंगाल का। उसके बाद है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करते हैं। अब हम जानेंगे इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर और उसके कोस्ट के बारे में। एवरी स्टेट हैज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्ट एक्सेप्ट 5। तो वो कौन से 5 स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं? वो है यहाँ दिल्ली वाला रीजन, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। 7 कंट्री है जिससे इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश से, जो है 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद है चाइना 3488 किलोमीटर। फिर है पाकिस्तान, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर शेयर करता है। फिर है नेपाल, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान से सबसे कम शेयर करता है इंडिया, वो है 106 किलोमीटर। ये जो अफ़गानिस्तान वाला रीजन है ना, ये हमारी जो होम मिनिस्ट्री है ये मानती है अपने मैप में कि हाँ ये अफ़गानिस्तान से हमारा इंडिया का जो बॉर्डर है वो टच करता है, लेकिन पाकिस्तान इसको POK वाला एरिया कहता है, जो वो नहीं मानता है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों से साझा करता है। तो ये बाउंड्री लाइंस हैं और उसके नाम: इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर और अफगानिस्तान इंडिया बॉर्डर। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का नाम रेडक्लिफ लाइन है, इंडो चाइना बॉर्डर का नाम मैकमेहन लाइन एंड जॉनसन लाइन है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर का नाम रेडक्लिफ लाइन है और भारत अफगानिस्तान बॉर्डर का नाम ड्यूरंड लाइन है। तो ये सभी नेम्स ऑफ बाउंड्री लाइन हैं। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो, आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को हिट करना। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा ना लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि आपको ये वीडियो लेक्चर क्यों अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे इसमें और क्या ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँ। अब हम जानते हैं इंडियन स्टेट्स अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भारतीय राज्य। तो कौन कौन से भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। इससे 5 भारतीय राज्य टच करते हैं: वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। इसे मैप में देखते हैं। ये रहा बांग्लादेश, इससे 5 भारतीय राज्य टच करते हैं: वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर है इंडो चाइना बॉर्डर, इससे भी 5 राज्य टच करते हैं: जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है, इसे भी मैप में देखते हैं। ये रहा इंडो चाइना बॉर्डर, इसे 5 राज्य टच करते हैं। ये रहा जम्मू एंड कश्मीर, ये अब लद्दाख बन गया, यहाँ लद्दाख, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य टच करते हैं इंडो चाइना बॉर्डर को। फिर है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इसे 4 भारतीय राज्य टच करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। ये रहा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर टच करता है। फिर है इंडो नेपाल बॉर्डर, इसे 5 भारतीय राज्य टच करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये रहा इंडो नेपाल बॉर्डर, इसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल टच करता है। फिर है इंडो इंडो म्यांमार बॉर्डर, इसे 4 राज्य टच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये रहा इंडो म्यांमार बॉर्डर, इसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, तो ये 4 राज्य टच करते हैं म्यांमार को। फिर है इंडो भूटान बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर को भी 4 राज्य टच करते हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये रहा इंडो भूटान बॉर्डर, इसे सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य टच करते हैं इसे भी। फिर है इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर, तो इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है ये थोड़ा ये जानने की ये कोशिश करना है हमें कि देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री है, ये मानती है कि इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करता है, ठीक। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अपने मैप में ये शो करती है, बट जो पाकिस्तान है वो उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मानता है, इसलिए पाकिस्तान इसे नहीं मानता है, पाकिस्तान शो नहीं करता है। बट हमारे इंडियन मैप में ये शो है कि अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर टच करता है, ठीक है। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमारे पड़ोसी देश के द्वारा कुछ डिस्प्यूट है एरिया को लेकर, जैसे कि चाइना चाइना अक्साई चीन को कहता है कि वो उसका एरिया है, चाइना अक्साई चीन को कहता है कि उसका एरिया है। बट आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडियन मैप है उसमें अक्साई चीन भी हमारा पार्ट है, जबकि चाइना इसे क्लेम करता है कि वो उसका है। ये अक्साई चीन जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है चाइना के द्वारा, बट इंडिया क्लेम करता है कि नहीं ये हमारा पार्ट है। तो इस रीजन को लेकर डिस्प्यूट है चाइना से। प्लस चाइना अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना कब्जा करना चाहता है और चाइना इस पर कई बार क्लेम भी करता है, तो यहाँ डिस्प्यूट है। नेपाल भी कभी कभी डिस्प्यूट करता है काला पानी को लेकर, इस वाले एरिया को लेकर, तो ये डिस्प्यूट है। तो हमारे ये जो पड़ोसी देश हैं ये हमेशा क्लेम करते हैं कि ये हमारा एरिया। तो कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, इसे हम लोग आगे बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। प्लस पाकिस्तान वाला भी जो एरिया है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये तो जानते ही आप कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो यहाँ भी डिस्प्यूट चलता ही रहता है। तो इस मैप को देखकर आपको ज़रूर कुछ याद आ रहा होगा, जब 2020 में इंडिया और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इस डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर। तो यहाँ गलवान वैली है, तो गलवान वैली क्लैश हुआ था यहाँ पर, जब इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर फेस टू फेस आए थे। इवन चाइनीज सोल्जर ने तो इंडियन सोल्जर्स पर हमला भी किया था, वो अटैक भी किए थे बहुत सारे टूल्स से। तो उस वक्त हमारे 20+ सोल्जर शहीद हो गए थे। तो ये आप जानते हैं कि अक्साई चीन जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि ये हमारा एलएसी हुआ और ये एरिया ये तो हमारा है, ठीक है। और ये रहा सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ का वेदर कंडीशन बहुत ही टफ होता है, एक आम आदमी के लिए यहाँ पर जाना और यहाँ पर स्टे करना काफ़ी मुश्किल वाली बात है। यदि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो यहाँ पर नहीं स्टे कर सकते। तो एक सोचिए कि यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट होना और सोल्जर्स के द्वारा वहाँ की सिचुएशंस को फेस करना, कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमारे इंडिया के फिजियोग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है
कि यहाँ का ये हिमालय रेंज जो है बहुत ही इरेगुलर लैंड होता है, यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं और वेदर कंडीशंस भी बहुत टफ होते हैं। तो इस बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, हमारे चैप्टर्स में हम ज़रूर पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी इंडिया का पढ़ेंगे ज़रूर, और हिमालय रेंज का जो फिजिकल डिवीज़न है उसके बारे में भी जानेंगे। ये हमारा प्यारा भारत और ये है पाकिस्तान, और ये है भारत पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये है इंडिया का टॉप पार्ट जहाँ पर अफगानिस्तान सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से। जबकि पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि ये इसका पीओके वाला एरिया है और इंडिया अफगानिस्तान से कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता है। जबकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे इंडिया का कंप्लीट मैप ये है, जिससे कि अफगानिस्तान और इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर 106 किलोमीटर का है, जो कि इंडिया का सबसे छोटा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये सारे अपकमिंग टॉपिक्स और मज़ेदार टॉपिक्स हैं जिसे हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट चैनल्स के बारे में जानेंगे, इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे, और बाउंड्री लाइंस के एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे, रेड क्लिफ लाइन, LOC, POK। तो बहुत कुछ देखेंगे आने वाले लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सेव वाटर, सेव लाइफ, डोंट यूज सिंगल प्लास्टिक, एंड जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।